दोस्तों पता है आज का बहुत ही फनी होने वाला है। राइट। अब क्या हो गया था, 12th क्लास में पहुंच गया। अब तक आप लोगों ने देखा कि मैं 12th क्लास में आ चुका हूँ। ठीक है, 12th क्लास के अंदर आ चुका था मैं। और अब क्या है ना कि देखो, जेई वाले रिजल्ट ले चुके थे अपने, जो हमसे एक साल सीनियर वाले थे, उनका रिजल्ट तो आ चुका था। ठीक है, तो एक की 14th रैंक आई। ठीक है, एक की 25th रैंक आई, एक की 33 रैंक आई। तो मतलब बड़े लोग बोलते थे हम लोग उनको, है ना। जैसे अभी मैंने बताया था ना, जो जूनियर है, अब वो अपने सीनियर्स को क्या बोलते, बड़े लोग बोलते हैं, यार ये तो बड़े लोग हैं। ठीक है। अब कोई भी जो टॉपर होता है ना, उसका दिमाग में ये नहीं रहता कि यार अब मेरे को ये इसकी मेरे सीनियर की 14th रैंक आई, तो अब मैं इस 14 को बीट करूंगा। समझे क्या? ऐसा कोई इंटेंट रहता नहीं है। राइट। दोस्तों, मेरा भी इंटेंट ऐसा कुछ था नहीं। अभी तक आप लोगों ने देखा कि भाई मैं रिजल्ट में कैचअप कर रहा था। लास्ट टेस्ट मेरी 9th रैंक आ गई थी। अब चीजें फिर नॉर्मल हो गई थी, मैं सब चीजें भूल चुका था। जो भी हेड बॉय की प्रॉब्लम थी, सब बढ़िया थी। और समर ब्रेक हो गए थे। अब कुछ और एक इशू हुआ। ठीक है, वो इशू क्या था दोस्तों? जो मेरे केमिस्ट्री के टीचर थे ना, उनका क्या बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया। ठीक है। बहुत, मतलब लिटरली ही वाज लाइक ही गॉट टेम्पररीली क्रिपल्ड। और फिर उनको क्या है कि पढ़ाने के लिए, अगर आप लोगों ने देखा हो तो, पहले क्या है कि देखो, इस तरह के स्टूडियोज वगैरह तो कुछ होते नहीं थे। तो क्या है, स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाते थे। एक प्रोजेक्टर होता था। अब प्रोजेक्टर है तो अंधेरा होगा। और दोस्तों देखो, अंधेरा होगा तो बच्चे अंधेरे का फायदा उठाएंगे, ये तो आप भी मानते हैं। ठीक है। तो अब भाई हमारी लाइफ बिल्कुल सही चल रही थी, बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। अब आपको पता है, आप कोई भी बच्चा मुझसे पढ़ा है ना, तो आप लोग को पता है कि मतलब मेरी बॉडी हमेशा डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहती है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब कि भाई एक पोजीशन में मैं बैठ नहीं पाता बहुत देर तक। तो मेरे कोचिंग के टाइम पे भी मेरा ऐसा ही हाल था। ठीक है, मेरे कोचिंग के टाइम पे भी मेरा ऐसा ही हाल था। ठीक है। और कोचिंग के टाइम पे क्या होता है, मतलब जैसे बीच बीच में ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, बीच बीच में पैर स्ट्रेच कर रहे हैं। अब ये तो देखो अपना घर है, अपने घर में अपने स्टूडियो में तो कुछ भी किया जा सकता है। मगर मैं एक चीज भूल गया था। ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों, मैंने आप लोग को बताया था कि भाई रैंक के हिसाब से सिटिंग अरेंजमेंट होता था। अब रैंक के हिसाब से सिटिंग अरेंजमेंट में क्या, पहले बैठती थी लड़कियां, सेकंड नंबर पे बैठते थे हम। ठीक है, पूरा माहौल था। आप समझना, देखो अब 120 बच्चों का बैच है, उसमें कुल मिला के 9 लड़कियां थी। 9 लड़कियों में से 4 लड़कियां और 3 कॉलम्स थे। हर कॉलम के अंदर बहुत सारी रोज थी। इमेजिन करना आप लोग, है ना। तो फर्स्ट रो में 4 लड़कियां बैठी हुई है, उसके जस्ट पीछे मैं बैठा हुआ था। मतलब मैं और मेरे 2-3 दोस्त लोग बैठे हुए थे, मतलब जो बेसिकली सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक ये सब लोग लेके आते थे, हम लोग बैठते थे। ठीक है। इधर वाली साइड में 2 लड़कियां, इधर वाली साइड में 2 लड़कियां, उनके पीछे भी फिर लड़के थे। और सिटिंग अरेंजमेंट लगता था हमारा, रैंक वाइज लगता था, मैंने आप लोग को बताया था, रैंक वाइज। ठीक है। तो सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा लग रहा था। ठीक है, अब चलो कोई बात नहीं। अब अंधेरा हो रहा है, सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है। सर वैसे भी पता थोड़ा मोनोटोन में पढ़ाते थे। तो मतलब सर का जैसे है ना, मैं आप लोग को बताता हूँ, मतलब एसपीआर सर के बारे में। तो अब गाना भी होता था ना, तो पता ही वॉज अ मोनोटोन। मोनोटोन मतलब जैसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या ऐसे फंक्शन होता है ना, बिल्कुल कांस्टेंट एक ही टोन में गाते थे वो। तो जैसे ये वाला गाना देखना, सुनना आप मेरी बात, है ना। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। अब इसमें क्या है, हरकत है। बट अगर एसपीआर सर गाते थे ना, एसपीआर सर ऐसे गाते थे, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे बिना। मतलब फिर समझ गए ना आप लोग, आपको पूरी फील आ गई, पूरी फील आ गई आप लोगों को। इस तरह से सर करते थे, मतलब बिल्कुल मोनोटोन पर्सन थे। मतलब उनकी लाइफ में मुझे लगता था कलर्स नहीं है। ऑल दो देखो, अब क्या है कि अब मैं वापस से जब आया उसी इंस्टीट्यूट में, जब बड़ा होके फिर मैं खुद टीचर बना, फिर उनके साथ उठा बैठा, तो मुझे पता चला कि बहुत रंगीन आदमी है वो भी। बट उस समय मुझे ऐसा लगता था। ठीक है। तो अब क्या हुआ दोस्तों कि भाई अंधेरा था, है ना। मैंने मैंने क्या किया, अंगड़ाई ली, यहां तक ठीक था। फिर मैंने पैर भी स्ट्रेच किया। अब देखो दोस्तों, पैर जब आप स्ट्रेच करोगे, तो पैर आगे वाली बेंच पे अगर कोई भी पर्सन है, तो उसके पैर से इलास्टिक कोलिजन होने की उम्मीद है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इलास्टिक कोलिजन होने की उम्मीद है। और क्योंकि रियल वर्ल्ड है तो इलास्टिक कोलिजन तो कुछ होता नहीं है। ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों कि मेरे जस्ट आगे जो लड़की बैठी हुई थी, जो दूसरी लड़की थी जिससे मेरी, जैसे जिससे मेरी मतलब बहस हुई थी, या फिर कह दो कि जो जो मुझे सुना के गई थी वो नहीं थी, दूसरी लड़की थी, वो आगे बैठी हुई थी। उसने अपने पैर पीछे किए हुए थे। मतलब बैठते हैं ना यार, मतलब समझ रहे हो कि अगर बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो पैर
थोड़े से पीछे हो जाते हैं, मतलब अगर आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो तो, और ध्यान से ऐसे करके सुन रहे थे तो पैर थोड़े पीछे, तो मेरे पैर बिल्कुल आगे एकदम से मैंने किया ऐसे, एकदम से मैंने ऐसे किया। अंधेरा था तो मैं कुछ भी कर सकते थे, ठीक है। तो पैर उससे भिड़ गया, ठीक है। अब देखो दोस्तों क्या है कि मेरे को क्या है कि उस इंसिडेंट के बाद जो मेरे मतलब इंस्टीट्यूट की जो लड़कियां थी ना, उन्होंने मुझे बॉयकॉट कर रखा था, ठीक है, कि भाई यार ये लड़का जो है ना, ये अच्छा आदमी नहीं है। जैसे अभी देखो, मतलब हमारी जैसे प्लस क्लासेस है, जो प्लस क्लासेस में जैसे सौरभ राणा को बॉयकॉट कर रखा है लड़कियों ने, उसी तरह से वहां पे मेरे को क्या बॉयकॉट कर रखा था कि भाई यार ये सही नहीं है, ठीक है। तो उनका एक अलग ग्रुप था, तो भाई इसने कंप्लेन कर दी कि सर ये मेरे, मतलब ये सर मेरे पैर मार रहा है बार बार। मैंने ऑल्दो जितना मुझे याद है मैंने एक ही बार मारा था, और वो भी गलती से हुआ था। मैंने आप लोग को बताया लगा, माई बॉडी इज ऑलवेज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, राइट। मेरी बॉडी हमेशा डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहती है। अब देखो दोस्तों क्या इस तरह का, देखो ये एक, जैसे ये ड्राइविंग लाइसेंस है। अब ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ ये देखो ये पंचेज होते हैं। तो अगर आप लोग क्या है ना कि अगर आप लोग कुछ भी ऑफेंसेस करोगे ना, तो कुछ भी ऑफेंसेस करोगे तो क्या होता है कि ये पंच हो जाता है कार्ड। अगर ये 5 पंच हो जाए ना, ये 5 है, अगर ये 5 पंच हो जाए तो आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस अपना चेंज करवाना पड़ता है, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस आपको चेंज करवाना पड़ता है दोस्तों, राइट। तो ये सिचुएशन होती है दोस्तों, है ना। अब इसके अंदर बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ये इस तरह से पंच होता था। तो अब मैंने क्या किया वहां पे, मतलब सर ने बोला भाई पंच करो इसका कार्ड। अब दोस्तों क्या है कि मेरा मतलब हमारे में क्या होता है, 3 ही पंच थे, है ना। तो 3 पंच के बाद कार्ड चेंज हो जाता था। अब मेरे 11th क्लास में दोस्तों 2 बार पूरा कार्ड पंच हो चुका था, 2 बार पूरा कार्ड पंच, मतलब 3 3, तो मेरे 6 इनडिसिप्लिन के केसेस थे ऑलरेडी। और मेरा इनडिसिप्लिन देखो दोस्तों क्या, 2 3 बार तो मैं क्या है कि ग्रुप में ही शहीद हो गया। ग्रुप में कैसे शहीद हो गया कि भाई जैसे मान लो वो खेल रहे हैं हम लोग, वो तो ना पेन फाइट खोल रही है, पेन फाइट खेल रहे हैं हम लोग, टीच ब्रेक लगा हुआ था तो बाहर पेन फाइट खेल रहे थे, तो 1 2 बार क्लास में अंदर आने में लेट हो गए, तो फिर सर ने कार्ड पंच करवा दिया। कुछ सीरियस टीचर थे तो उन्होंने पंच करवा दिया। ऐसे 2 3 बार तो मैं शहीद हो ही गया था। फिर एक बार टाइम बॉम्ब की वजह से शहीद हो गया था मैं, आप लोगों को पता ही है टाइम बॉम्ब लगाया था मैंने, तो उसमें क्या 2 कार्ड एक साथ पंच हो गए थे, तो उस समय शहीद हो गया था। बट मेरे साथ अच्छी बात ये थी, मैं कोटा का ही था, और मैं क्या है कि मेरी सेटिंग थी उससे, जो कार्ड पंच करता था ना, और नया कार्ड इशू करता था, तो मेरी उससे दोस्ती थी, तो वो मैं उससे फ्री में कार्ड बनवा लेता था। वरना 500 रुपए लगते थे कार्ड नया बनने में, नया कार्ड बनने में 500 रुपए लगते थे। बट मेरी क्या सेटिंग थी उससे, तो मैं उससे पूरी, मतलब मैंने उससे बात कर रही थी, मैं उसको पेटीज वेटीज खिला के पटा लेता था, ठीक है। अब एक बार ऐसा हो गया, ठीक है। मैं आपको पूरी सिचुएशन बता रहा हूँ दोस्तों कि उस समय आप देखो क्या होता है कि बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए थे स्टडीज के साथ। तो एक बार ये हो गया। फिर सेकंड बार भी दोस्तों एसपीआर सर की क्लास में, ये तो हो गया इंसिडेंट, बेइज्जती तो हो ही गई थी, ठीक है। अब दूसरी बार क्या हुआ कि भाई मेरा एक फ्रेंड है जो महाराष्ट्र का था, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, मतलब संतरे वगैरह आए होंगे घर से आए होंगे उसके। तो अब वो क्या पीछे बैठता था, उसकी रैंक पीछे आती थी। मेरे को भी इस चीज से प्रॉब्लम थी, है ना, जैसे 3 इडियट्स में उसको थी ना रेंचो को प्रॉब्लम, कि भाई मेरी रैंक फर्स्ट आई है तो मैं आगे बैठा हूँ आपके साथ, इसकी रैंक पीछे आई है तो पीछे बैठा है। और मेरे को पता है पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरा जो इंस्टीट्यूट था ना, उसने ये सिस्टम 3 इडियट्स देखने के बाद ही बंद किया, वरना रैंकिंग के हिसाब से वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट होता था बहुत सालों तक, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि भाई ने बोला कि उसने, मतलब मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, तो उसने बोला कि यार ये संतरे खाएगा, तो मैंने कहा खा लेंगे। अब वही अंधेरा हो रहा था दोस्तों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी सर ही पढ़ाते थे, मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लासेस चल रही थी, पी ब्लॉक चल रहा था दोस्तों। पी ब्लॉक के अंदर दोस्तों गुफ्तगू चल रही थी कुछ एलिमेंट्स के बीच में, उस गुफ्तगू में हमारा इंटरेस्ट ज्यादा था नहीं, ठीक है। तो मैंने सोचा यार कि मतलब इस मोमेंट पे क्या करना चाहिए, इस मोमेंट पे क्या करना चाहिए, इस मोमेंट पे देखो दोस्तों फोकस करके पढ़ना चाहिए तो है ही सही। अब एक बार क्या हुआ देखो, मतलब सर को क्या स्लाइड चेंज करने में टाइम लगता था, मतलब जैसे उन्होंने स्लाइड में लिखा पूरा, फिर उसके बाद वो स्लाइड चेंज करते थे, तो एक ऐसा मान लो 2 3 मिनट का बफर होता था। तो भाई उसने क्या बोला कि भाई तू कैच कर, मैं तेरे को भेज रहा हूँ, मतलब वो नीचे उठ के तो आके मेरे को नारंगी दे नहीं सकता था, ठीक है ना। और आप लोगों ने देखो आदत देखी है मेरी, जो आदमी क्लास लेने के बीच में खा सकता है, और ऑलमोस्ट हर क्लास में कुछ ना कुछ खाता है, तो वो उस समय भी बहुत खाता होगा, ठीक है। तो ये चीज तो आप मानते हो। तो अब क्या किया इसने, इसने कैच दी। अब मैं भी दोस्तों क्या हूं, बिल्कुल सोशलिस्ट पर्सन था, हमेशा से मैं सोशलिस्ट पर्सन रहा हूं। अब मैंने कहा यार तू तो भाई पूरी पेटी लाया है, तो क्या तू एक नारंगी क्या दे रहा, तू 3 4 दे। तो मैंने देखो दोस्तों 2 3 कैच तो हो गए, समझ रहे हो। मतलब आइडिया, ओरिजिनल आइडिया ये था कि भाई 5 6 नारंगी वो देगा, फेंकेगा, मैं कैच करूंगा, और जो मेरे आसपास है सब लोगों को दूंगा।
ये आइडिया था। अब उसने फेंका। अब या तो उसकी भी शरारत हो सकती है, मेरी भी हो सकती है। 3 आने के बाद चौथी इसने इस तरह से फेंकी कि मेरे से कैच छूट गया। अब देखो दोस्तों, आप इमेजिन करो कि आप पीछे से कैच ले रहे हो, पीछे से फेंक रहा है, ठीक है, आपके आगे डेंजर जोन है। अगर आपने कैच छोड़ा तो क्या होगा? समझ में आई क्या बात? समझ में आई क्या बात दोस्तों? क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आपने कैच छोड़ा तो क्या हो? डेंजर जोन, ठीक है। अब कैच तो छूट गया, समझ रहे हो आप? कैच तो छूट गया, कैच छूट गया, फिर से बर्बादी, ठीक है। जैसे ही बॉल, अब जैसे ही इस बार लगे, देखो पैर अड़ रहा तो एक चलो ठीक है, थोड़ा माइल्ड सा था, पर जैसे ये वाला कैच छूटा ना दोस्तों, सीधा सर पे फट। और मतलब जो लड़कियों की जो नेचुरल टोन होती है ना, वो निकल दी एकदम से। Ouch! समझ रहे हो आप? और एकदम से बहुत तेज आई। तो एकदम से फ्लोर इंचार्ज अंदर आया और उसने लाइट जलाई, ठीक है ना। सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, और मेरे को बोलते हैं, ठीक है। और देखो ऐसे केस में क्या होता है ना दोस्तों, 12th क्लास तक क्या है, ऐसे दोस्त आप लोग के बन जाते हैं जिनकी वजह से अगर वो आपकी जिंदगी में है ना, तो आपको दुश्मनों की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? अगर ऐसे दोस्त आप लोगों की लाइफ में है तो आपको दुश्मनों की जरूरत नहीं है, ऐसे दोस्त बन जाते हैं आपके, ठीक है। तो अब, ठीक है, मेरा एक दोस्त, सर ये प्रशांत फिर से अंधेरे का फायदा उठा रहा है सर। सर ये बिल्कुल, सर ये गलत आदमी है, बिल्कुल गलत आदमी सर। अब से हम इसके पास नहीं बैठेंगे, ठीक है। अब मैं ऐसे बैठा हुआ हूं, 5 लोगों की सीट है, ठीक है, दो मैं बीच में बैठा हूं, दो इधर के जो 2 लोग हैं वो बिल्कुल ऐसे सट गए ये, और बीच में मेरे गैप क्रिएट हो गया। एकदम से इन्होंने मुझे आइसोलेट कर दिया, ठीक है। जो सोशल डिस्टेंसिंग अभी फॉलो करनी चाहिए थी, उसी समय एकदम से पूरी क्लास ने सोशल डिस्टेंसिंग कर ली मुझसे, ठीक है ना। एकदम से भिड़ा। अब ये क्या है, ये थोड़ा ग्रेव ऑफेंस हो गया, ठीक है, ये थोड़ा ग्रेव ऑफेंस हो गया। एसपीआर से फिर क्या भाई, क्या चल रहा है, क्या क्या चाहते हो? तो फिर अब देखो दोस्तों, यहां पे मैंने सच बोला, ठीक है। और मैंने कहा कि यार देखो, मैं तो शहीद हो ही रहा हूं, तो मैं अकेला क्यों शहीद हूं? मैंने, जो मेरा पीछे वाला जो फ्रेंड था ना, उसको भी शहीद करवाया अपने साथ। मैंने उसको बोला, मैंने उसके लिए बोला, सर ये देखो सर, ये बार बार ये कैच दे रहा है सर, मतलब ये नारंगिया लेके आया है, तो ये सबको खिलाने के लिए बोल रहा है, और मेरे को बोल रहा है कि सर सब लोग के कैच करके सब लोग को बांट, देखो सर ये इनके हाथ में भी पड़ी है, इनके हाथ में पड़ी है, ये सर इसकी चाल है, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो अब ये चीज हो गई, ठीक है। मेरे को पता था कि अब इस बार मैं लंबा गया हूं, इस बार मेरे को लग गया था। तो फ्लोर इंचार्ज को बुलाया सर ने, इसके सारे कार्ड पंच करो और इसको कीर्ति सर से मिलवाओ, ठीक है। अब दोस्तों देखो, कीर्ति सर के बारे में आपको बताता हूं, तो ये क्या है कि एक रियल कैरेक्टर है। अब आप इमेजिन करना दोस्तों, एक पर्सन जिसकी हाइट हो 6 फुट 4 इंच, ठीक है, 6 फुट 4 इंच, ठीक है, और बहुत ब्रॉड शोल्डर्स, काफी ब्रॉड शोल्डर्स ना। उनका नाम था कीर्ति सिंह सोनगरा, नाम से भी बहुत भारी लग रहा है, ठीक है। बहुत ही भयंकर रॉयल मुस्टैच, ठीक है, ये बड़ा सर, ठीक है, और हेल्दी, ठीक है। और जब वो बोलते थे ना, तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि कोई कोई बहुत ही भयंकर भारी आदमी बोल रहा है, मतलब जो समझ रहे हो, जो जिससे टेरर फील होता था। तो अब भाई साहब, मेरे को बहुत भयंकर डर लगने लग गया। मैंने कहा अरे बाप रे, कीर्ति सर को रेफर कर दिया इन्होंने। अब हम कीर्ति सर के पास गए, ठीक है। मैं और मेरा मैं और मेरा फ्रेंड कीर्ति सर के पास गए, ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही हम लोग वहां पे गए ना, हम खड़े, कौन, क्या क्या नाम है भाई, ठीक है। अब मेरा तो ठीक है, मतलब मेरा वो जानते थे, सर मेरा नाम प्रशांत जैन है। उसने दोस्त ने भी अपने बात बताया, क्या चाहते हो तुम, क्या करने आते हो यहाँ पे, तुम्हें क्या लग रहा है क्रिकेट ग्राउंड है ये, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है ना, देखो ऐसे जगह पे, मतलब सबसे पहले क्या, इंसान अपनी बातों से डराने की कोशिश करता है ना, नेचुरल है कि भाई वो अपनी बातों से डराने की कोशिश करेगा, ठीक है। मेरे को बोलते हैं, तुम्हें पता है तुम कहाँ बैठते हो, पता है तुम्हें उस सीट पे कौन बैठता था? विवेक झुंझुनवाला, ठीक है। क्या रैंक आई उसकी पता है तुम्हारी? 14। तुम्हारी जगह पे बैठता था वो, पता है तुम्हें? और तुम उसकी जगह पे बैठ के क्या कर रहे हो? नारंगिया कैच कर रहे हो। अब यार देखो दोस्तों, पता है, अब एकदम से कोई ऐसे बोलेगा तो हंसी तो आएगी सही, तो मेरे को एकदम से हंसी आ गई ठीक है। अब मेरे को एकदम से हंसी आ गई, ठीक है। तो फिर अब वो क्या है कि देखो दोस्तों, क्या है कि था तो टॉपर ही, थे तो टॉप 10 में, टॉप 15 में, टॉप 10 टॉप 15 के जो लोग होते हैं ना, वो क्या है, कोचिंग वालों के लाडले होते हैं,
समझ रहे हो, कोचिंग वालों के लाडले होते हैं, वो कुछ भी कर देना, ओ ले मेरा लाडला बेटा, ऐसे करके उनको पुचकारना तो पड़ता ही है। ठीक है, तो क्या हुआ फिर दोस्तों, उसके बाद ये जो था होना था जो हो गया, कि भाई सर ने बोला, ठीक है, मैं हंस दिया। सर ने बोला कि यार तुम ऐसे लाओगे क्या, तो जो तुम्हें जो भी रैंक लानी तुम ऐसे लाओगे हैं, मतलब तुम खुद सोच के देखो कि वो आदमी यहाँ पे बैठ के 14th रैंक लाया, उससे पहले जो आदमी वहां पे बैठता था वो 33 रैंक लाया था, उससे पहले जो आदमी बैठता था वहां पे वो भी बहुत बढ़िया टॉप 50 में रैंक लेके आया था। उस सीट की तौहीन है, उस सीट की तौहीन है। ठीक है, अब मैं देखो दोस्तों इसमें क्या है कि देखो, मैं पता है मैं एक नोटोरियस किडी था, ये मैं मानता हूं। और एक होता है ना यार कि भाई यार हम तो टीचर्स की बात सुनेंगे, है ना, हम इनकी बात थोड़ी सुनेंगे। तो मेरे मन में वही, मतलब ऐसे विचार चल रहे थे यार कि मतलब ठीक है यार, अब ठीक है सर बंद करो यार, अब मेरे को जाना है सर, ठीक है मेरी क्लास छूट रही है, दुनिया भर की चीजें चल रही थी। ठीक है, तो मेरे को बोलते कि तुम्हारा बैच है ना, तुम्हारा बैच ही खराब है, कभी इसकी फर्स्ट रैंक आती है, कभी उसकी फर्स्ट रैंक आती है, कभी इसकी फर्स्ट रैंक आती है, कभी उसकी फर्स्ट रैंक आती है। ठीक है, तो तुम्हारे बैच में वैसे भी कुछ दम नहीं है। अब उन्होंने क्या, मैंने बताया ना, शब्दों से डराने की कोशिश कर रहे थे। और मुझे रियलाइज हुआ जब मैं उस रूम से बाहर निकला ना, उन्होंने मेरा कार्ड वार्ड पंच कर दिया, ठीक है, बट जब मैं उस रूम से बाहर निकला ना, तो मेरे को समझ में आया कि यार बात तो सही बोल रहे हैं। जब भी हम लोग 12th क्लास का रिजल्ट देखते थे, तो विवेक झुंझुनवाला की तो हमेशा फर्स्ट या सेकंड या थर्ड रैंक आती थी, अभिषेक कटियाल की भी फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक की आती थी। तो यार हमारा साथ तो ऐसा होता ही नहीं है, इसका मतलब या तो हम सब गधे हैं, और या फिर सब, मतलब या तो देखो, या तो हम सब गधे हैं या हम सब इक्वल घोड़े हैं। सब इक्वल घोड़े होने का तो चांसेस ही नहीं है, क्योंकि जब ये लोग हमारे साथ एग्जाम देते थे तो ये हमसे बहुत आगे आते थे। तो हम इन लोगों के बराबर तो है नहीं, विवेक झुंझुनवाला और अभिषेक कटियाल के बराबर। तो इसका मतलब हमने कंक्लूजन किया कि भाई हम सब गधे हैं। ठीक है, और गधों की रेस में क्या है दोस्तों, कोई भी जीते, जीतता तो गधा ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, है ना। तो मैंने भी यही सोचा यार कि, है ना, मैंने यही चीज सोचा यार कि यार चलो ठीक है भाई, यार ये तो बेइज्जती हो गई, मगर अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों फिर उस समय अनाउंसमेंट हुआ। ठीक है, अनाउंसमेंट हुआ दोस्तों, ठीक है, कि अब से हर एक टेस्ट में, मतलब पार्ट टेस्ट और क्यूमुलेटिव टेस्ट होता था, हर क्यूमुलेटिव टेस्ट में जिसकी भी फर्स्ट रैंक आएगी उसको 2,500 रुपये मिलेंगे, जिसकी सेकंड रैंक आएगी उसको 1,500 रुपये मिलेंगे, जिसकी थर्ड रैंक आएगी उसको 1,000 रुपये मिलेंगे। अब दोस्तों मेरे अंदर का बढ़िया जाग गया, समझ लो, मेरे अंदर का बढ़िया जाग गया। वैसे भी जागा हुआ था कि भाई यार देखो, आईआईटी में अच्छी रैंक तो लानी है, तो अच्छा मतलब हर टेस्ट बहुत सीरियसली देते ही थे। मगर मेरे अंदर पता नहीं क्या था दोस्तों, है ना, जैसे ही मनी की बात आती है ना, तो मेरी क्या है कि एकदम से दिमाग डबल तेज चलने लग जाता था। तो मैंने कहा कि यार ये तो बहुत ही सही अपॉर्चुनिटी, और ये एक और बढ़िया चीज थी, क्यूमुलेटिव टेस्ट होता था। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव टेस्ट के अंदर दोस्तों मतलब मैं बढ़िया करता था, क्योंकि मेरी रिवीजन स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया थी। ठीक है, और बिल्कुल अब फिर हम लोगों ने क्या किया ना, अब देखो दोस्तों, पता है यहां पे भी मैं पता है एक गेम खेल रहा था। मैंने कहा था कि यार वैसे तो देखो, अब क्या है, लेवल भी हम लोगों ने बढ़ा दिया था, लेवल हम लोगों ने बढ़ा दिया था। क्या किया हम लोगों ने, मैंने बताया था ना आप लोगों को, ट्रीट करके एक रेस्टोरेंट था, तो जहां पे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि यार हम में से कोई भी फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक थर्ड रैंक आएगा ना, उसको कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे। तो हम लोग ट्रीट पे जाते थे, पहले हमें पैसे नहीं मिलते थे, हम लोग बोलते थे कि ट्रीट पे जाके आइसक्रीम वगैरह कुछ ना कुछ खाएंगे, और जो भी फर्स्ट आएगा वो ट्रीट देगा। ठीक है, ये चीज हो गया, बट अब क्या है, पैसे मिलने वाले थे। ठीक है, पैसे मिलने वाले थे, तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने क्या किया, मैंने एक प्रपोजल दिया। मेरे दिमाग में ये चीज चल रही थी कि यार अगर मैं मान लो नहीं जीता, मगर मेरी टॉप 3 में रैंक नहीं आई, क्योंकि बहुत अभी देखो तो यार 9th रैंक आई थी लास्ट टेस्ट में, तो कैसे मान लो कि मेरी टॉप 3 में रैंक आ जाएगी अगले क्यूमुलेटिव टेस्ट में। तो मैंने ये तिगड़म लगाई कि यार मैं एक प्रपोजल देता हूं। मैंने जो भी प्रोबेबल्स थे ना उन लोगों को बोला कि यार देखो, जो भी जीतेगा ना, जो भी फर्स्ट या सेकंड या थर्ड आए, ठीक है ना, वो तीनों मिलके, जो हम 10 लोग हैं ना, हम 10 लोगों का एक ग्रुप टाइप था जो टॉप 10 में आते थे जनरली, तो हम 10 लोग जाएंगे ट्रीट में। और यार देखो, अब पैसे क्या ज्यादा मिल रहे हैं, हमें कोई, हमारे पेरेंट्स को हमसे कोई इनकम की तो एक्सपेक्टेशन है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे कि पार्टी करेंगे, हम इस बार क्या पिज्जा खाएंगे, है ना। और मेरे घर में क्या था दोस्तों, पिज्जा ये सब क्या है, हम जैन फैमिली है, हम लोग के घर पे ये अलाउ नहीं होता था ना, तो हम लोग लिम्का वगैरह कुछ भी पीते थे। ठीक है, तो हमारे घर पे अलाउ नहीं था। तो अब जो चीज घर पे अलाउ नहीं है उसकी महत्वाकांक्षाएं पूरी कैसे होती है, बाहर जाके ही होती है। ठीक है, तो मैंने ये प्रपोजल रखा, और मैंने बोला कि यार तुम सोचो, अगर किसी की फर्स्ट रैंक नहीं भी आई ना, उसको भी उसको भी ये चीज मिलेगा। और देखो, हम में से किसी की भी कंसिस्टेंटली तो फर्स्ट रैंक आती नहीं है, आनी हम 10 में से किसी 3 लोगों की है।
तो इस तरह से सब लोगों को पार्टी मिलेगी। समझ रहे हो? मैंने ये चीज बोला कि भाई सब लोगों को इस तरह से पार्टी मिल जाएगी। तो भाई अब मतलब बिल्कुल पूरा माहौल बना दिया मैंने। मैंने सोचा, इससे मैंने ये चीज सोची कि यार देखो पार्टी तो पक्का मिलेगी, राइट? ऑल दो इवेंचुअली एज इट टर्न आउट हमेशा उन टॉप 3 में मैं रहा, और हमेशा मेरे पैसे तो लगे ही सही, तो इवेंचुअली नुकसान तो हुआ मुझे, बट उस समय मेरी 9th रैंक आई थी, तो उसके हिसाब से मैंने थॉट प्रोसेस लगाई थी, राइट? तो ये सारी चीजें हो गई दोस्तों। मैंने प्रपोजल रख दिया, अब टेस्ट आ गया दोस्तों। एक पीरियोडिक टेस्ट हुआ। पीरियोडिक टेस्ट में मेरी देखो, मैं पूरा सही सब तरीके से सही हो ही गया था, सारी रिवीजन स्ट्रेटेजी बढ़िया थी। अगले टेस्ट में मेरी 4th रैंक आ गई, पार्ट टेस्ट। अब क्यूमुलेटिव टेस्ट हुआ, ठीक है? क्यूमुलेटिव टेस्ट में इस बार अब हम लोग के अनाउंस था कि भाई 11th के जो टोटल 12 चैप्टर्स होते थे हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तो 3-3 चैप्टर करके वापस से पीरियोडिकली आएंगे। तो क्यूमुलेटिव टेस्ट के अंदर क्या 11th के 3-3 चैप्टर भी आए, और 12th का जो सिलेबस स्टार्टिंग से हुआ था ना वो भी आया। तो सिग्निफिकेंट सिलेबस हो गया था। ये मान के चलो दोस्तों कि पूरा जेई अगर 100% है ना, तो तकरीबन 35 to 40% का सिलेबस आता ही था। और इस समय तक क्या है दोस्तों, बच्चे बहुत भयंकर डिस्ट्रैक्ट होने लग गए थे, बहुत भयंकर डिस्ट्रैक्ट होने लग गए थे। मतलब एक होता है ना कि यार देखो, जैसे मान लो एक क्लास में आपने अटेंड किया, आपको क्लास में समझ में नहीं आया क्योंकि वो टॉपिक डिफिकल्ट था, तो आप लोगों ने ये मान लिया कि यार ये टीचर खराब पढ़ाता है। फिर आप दूसरे टीचर के पास चले गए, उस टीचर से आपने दूसरी बार में सेम ही चीज पढ़ी। दूसरी बार में कोई भी चीज पढ़ोगे तो ज्यादा ही बढ़िया लगेगी, तो आपको लगा कि हाँ यार ये टीचर बढ़िया है। फिर इस टीचर ने कोई तीसरा टॉपिक पढ़ाया जो पहली बार पढ़ाया, तो आपको इसका भी खराब लगा, फिर आप तीसरे टीचर पे चले गए। तो इस तरह के बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इसी तरह के होते हैं, जो इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर हॉप ही करते रहते हैं। वो खुद का एफर्ट नहीं मारेंगे, ठीक है? वो खुद का एफर्ट नहीं मारते। उनके पास एक टैलेंट होता है, इस वजह से वो थोड़ा ऊपर रहते हैं। फिर वो क्या इधर से इधर स्विच होते हैं, इधर से इधर स्विच होते हैं। उनको जैसा लगता है ना अपने हिसाब से करते जाते करते जाते करते जाते हैं। उनका रिजल्ट लगातार गिरता जाता है, उनको पता भी नहीं चलता। उनको ये लगता है कि भाई उनका रिजल्ट इस वजह से गिर रहा है क्योंकि हमारा जो पहला टीचर था वो ढंग से नहीं पढ़ा रहा। फिर वो दूसरे के पास जाते हैं, दूसरे की वजह से, क्योंकि वो दूसरा वाला कुछ ना कुछ उनको एक ऐसी चीज पढ़ा देता है जिससे उनके टेम्परली नंबर ऊपर हो जाते हैं। फिर वो दूसरे के बाद, मतलब वो ऐसा होता है, देखो ये गिरे मार्क्स, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर गिरे, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर गिरे। तो ऐसे होता जाता है और बच्चों को पता भी नहीं चलता, ठीक है? तो ये जो चीज है ना दोस्तों, ये जो चीज है ये मैक्सिमम बच्चों को मारती है, मैक्सिमम बच्चों को मारती है। तो काफी सारे बच्चे ऐसे हो गए थे जो कि इधर 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 कहीं ना इंडिविजुअल जा रहे हैं। पहले इंडिविजुअल का बहुत जमाना था, इंडिविजुअल जाते थे कि भाई मैथ्स इससे पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री से पढ़ रहे हैं, रेजो की क्लासेस में आ ही नहीं रहे हैं। इस तरह के बच्चे काफी सारे हो गए थे, हमारे टॉप बैच में भी हो गए थे, ठीक है? तो मेरे को लगा कि यार अब रैंक लाई जा सकती है, ठीक है? और दोस्तों पता है वहां पे मुझे एक बहुत अमेजिंग चीज पता चली, जो पता है बहुत सारे 12th क्लास के स्टूडेंट्स ने फीस की होगी, है ना? मेरे को उस समय बहुत अमेजिंग चीज पता चली, ठीक है? वो अमेजिंग चीज ये थी कि यार कंपटीशन तो है ही नहीं। पहले मैं सोचता था ना दोस्तों, ये कंपटीशन है, कोटा में इतने बच्चे हैं तो इंडिया में कितने होंगे, कंपटीशन तो है ही नहीं। ये इतनी बड़ी रेस है, इतनी बड़ी रेस है कि बच्चे थक के हार के, कोई थक के हार के बैठ जाता है, ठीक है? कोई बहुत ज्यादा तेज भाग के थक जाता है। कंसिस्टेंटली भागने वाले तो बहुत ही कम लोग हैं। कंपटीशन तो है ही नहीं। रैंक मतलब सिलेक्शन तो पक्का होना है, रैंक भी बढ़िया आएगी, ये भी पक्का हो गया था। क्योंकि मैं देखता था दोस्तों, मतलब मैंने एग्जाम दिया, जैसे क्यूमुलेटिव टेस्ट का बताऊंगा, जो पीरियोडिक टेस्ट हुआ था जिसमें मेरी 4th रैंक आई। मैंने पीरियोडिक टेस्ट दिया, मैंने बहुत भयंकर सिली मिस्टेक्स की उसके अंदर, फिर भी मेरी 4th रैंक आ गई। तो मुझे लगा कि यार कंपटीशन एक्चुअली है ही नहीं। और बहुत सारे 12th क्लास के बच्चों को ये रियलाइज होता होगा, ठीक है? मतलब जब वो 12th में आ जाते हैं ना, कुछ बच्चों का 11 सर मेरा 11 बर्बाद है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैंने 11 के होमवर्क ही नहीं किए। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मैं 11 पहले यहाँ से यहाँ तक इनसे पढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक इनसे पढ़ा, और अब मेरा सब कुछ गोल है, ठीक है? तो उस तरह की सिचुएशन थी, और मुझे उस समय रियलाइज हो गया कि भाई अब जीवन सफल है अपन, क्योंकि कंसिस्टेंटली चल रहे हैं। पहले दिक्कत हुई, रैंक भी पीछे आती थी, बट धीरे धीरे करके ऊपर आ गए। और जो है दोस्तों आज है, समझे क्या? आप पहले कैसे भी रहे हो, पहले तो भाई बोर्ड में 85.8% भी आई है, मेरी अपनी खुद की बात कर रहा हूँ। पहले जैसे भी रहो ठीक है। आज क्या है, आज पार्ट टेस्ट में 4th रैंक आ रही है, कंफर्टेबली 4th रैंक आ रही है, ठीक है? और फिर हम आगे बढ़ गए। अब क्यूमुलेटिव टेस्ट हो रहा था, मैं कॉन्फिडेंट था यार कि इस बार मैं टॉप 3 में ले आऊंगा, ठीक है? क्यूमुलेटिव टेस्ट हुआ, बहुत सारा सिलेबस था, मेरे वही शॉर्ट नोट्स थे सारे, मतलब नोट्स बने हुए थे। पहले मैंने नोट्स रिवाइज किए, फिर जो सी टैग टॉपिक्स थे उनको रिवाइज किया, उसके क्वेश्चंस किए, बी टैग टॉपिक्स किए, ए टैग टॉपिक्स किए। 3 हफ्ते तक मैंने रिवीजन किया दोस्तों इस बार,
इस बार मैंने पूरे 3 हफ्ते रिवीजन किया। हमारी क्लासेस रिलेटिवली कम चल रही थी, समर ब्रेक चल रहा था, मैंने आप लोगों को बताया था समर ब्रेक चल रहा था, तो मैंने ये टेस्ट सारे दिए। फिर टेस्ट हुआ इस बार। और इस बार देखो दोस्तों, वो बच्चा था ना जो विशाल राज, मैंने बताया था, वो लगातार फर्स्ट रैंक ला रहा था। ठीक है, तो मतलब हमारे 3 टेस्ट हो चुके थे, 3 टेस्ट में उसकी लगातार तीनों में फर्स्ट रैंक आई थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं था मेरे को, वो मेरे से पहले पीछे चलता था, है ना, वो मेरे से पहले पीछे चलता था, तो मेरे को ऐसा नहीं था कि मैं इसको हरा नहीं सकता। ठीक है, और बट मैंने कभी सोचा नहीं कि मेरे को इसको हराना, मेरे को बस ये था कि भाई मेरे को अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, हमेशा मेरा ये थॉट प्रोसेस रहता था। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया दोस्तों कि एग्जाम दिया, 9 से 12, 2 से 5, वही था। ठीक है, बच्चे बोल रहे थे ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। पहली बार उस समय दोस्तों क्या हुआ था, पहली बार हमारे क्या हुआ था, 2006 में इंटीजर क्वेश्चंस आए थे, 2007 में नहीं आए थे, तो हमारे में भी नहीं आते थे 2008 में, बट 2008 के उस वाले पेपर में इंटीजर क्वेश्चंस भी आए। इंटीजर क्वेश्चंस के अंदर क्या है, एक्यूरेसी बहुत कम होती है बच्चों की, क्योंकि ऑप्शंस होते नहीं है, तो वो मेरे काफी बढ़िया गए। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव टेस्ट था, 83% मेरे मार्क्स आए। ठीक है, 83% मेरे मार्क्स आए। मैंने सोचा कि यार ये बढ़िया है यार, 83% तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, फिर मैंने पता किया, तो डिस्कशन हुआ, सर लोगों से बात हुई, तो सर ने ये चीज बोली कि अभी इस टेस्ट के अंदर मेरे हिसाब से 80% या 81% पे फर्स्ट रैंक आनी चाहिए। सर का ये स्टेटमेंट था। ठीक है, आरकेवी सर ही हमें पढ़ाते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एसपीआर सर पढ़ाते थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीपीएम में पढ़ाती थी, मेरा सब कुछ सही चलने लग गया था उस समय तक। तो मैंने कहा मेरी तो 83% आई है। उस समय तक इंटरेक्शन नहीं हुआ था, विशाल क्या है, बताता नहीं था अपने मार्क्स। ठीक है, और मतलब उसके साथ ये चीज थी कि मतलब काफी इंक्विजिटिव था, तो बाकी सब लोगों से तो मेरी बात कर ली थी, बस मैंने विशाल से बात नहीं की थी। तो उन सर ने पूछा, अब सर को तो बताएगा ही थी, विशाल ने बोला सर मेरी 79% आ रही है। ठीक है, मैंने कहा वाह यार भाई, अपनी तो 83% आ रही है। तो फिर रिजल्ट लगा, 83% आई, फर्स्ट रैंक आ गई। ठीक है, अब ऑब्वियसली देखो दोस्तों, इसके बाद खुशी तो होती है, फिर मगर अंदर से ये भी हो रहा था यार, अब तो भाई खुद पिज्जा खिलाना पड़ेगा, पिज्जा अब तो खुद ही खिलाना पड़ेगा लोगों को। तो मेरे अंदर से एक बार वापस से वही बढ़िया जाग गया। देखो बढ़ियों को क्या होता है, पैसा आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो वही अंदर से एक बार थोड़ा बहुत हुआ, बट ठीक है, मैंने कहा कि चलो ठीक है। और बट डील यही थी कि भाई जब पैसे आएंगे तभी हम लोग खाएंगे। ठीक है, फिर अब दोस्तों जहां पे पैसे लेने जाना होता था ना, वो कैबिन क्या है, कीर्ति सर के बगल वाला था। ठीक है, अब क्या होता है ना, आप लोगों को कोई भी पर्सन आपको क्वेश्चन कर देना, फिर आप उसको गलत प्रूव कर दो, तो आप उसके सामने ऐसे हीरो बन के जाते हो, समझे क्या, कि भाई मेरी आई है फर्स्ट रैंक, देख लो। ठीक है, तो मैं गया, बेवकूफ तो था ही सही, इमेच्योर तो था ही सही, सर को सर मतलब मैं वहीं पे खड़ा रहा, पता है, जब तक सर बाहर नहीं निकले। अब नॉक करके तो कौन जाए, इतना बड़ा सारा बड़ा लंबा चौड़ा आदमी है। तो मैंने कहा कि मेरे थोड़ी थोड़ी टाइम में ये वो टोर मारने जाते हैं, तो निकलेंगे। तो जैसे ही बाहर निकले, मैंने बोला सर रिजल्ट देखा क्या, तो हंसने लग गए मेरी तरफ और हंस के आगे निकल गए। वो भी मतलब उनकी हंसी में ये चीज झलक रही थी कि कैसा गधा है मतलब कैसा इमेच्योर सा बच्चा है। बट मैंने क्या है कि वही, मतलब जो हर बच्चा करता है ना जनरली, मैंने भी वही किया, है ना, कोई नई बात इसके अंदर थी नहीं। ठीक है, फिर मैं गया आगे। हाँ, सर ने बोला कि भाई मतलब अनाउंसमेंट हो गया था कि भाई जिनके भी जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकर है, वो यहाँ पे आके पैसे ले जाओ। ठीक है, अब पैसे हमें कैसे मिले, लिफाफे में एक एनवलप था, उसके ऊपर लिखा हुआ था। ठीक है, और उसके अंदर नाम लिखा हुआ था मेरा, एक लेटर लिखा हुआ था। ठीक है, एक लेटर था, उसके अंदर ये लिखा हुआ था डियर पेरेंट, मतलब इट वाज सपोज टू बी डिस्प्लेड टू माय 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 पेरेंट्स। ठीक है, उसके नीचे आरकेवी सर के साइन थे, तो उन्होंने पूरा मैसेज मैसेज लिखा हुआ था। ठीक है, कि like your ward has performed very well and the blah 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 blah, मतलब बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी, काफी अच्छी अच्छी चीजें, मतलब 4 पैराग्राफ का लेटर था। वो लेटर मेरे पास अभी भी पड़ा है। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कभी, वो लेटर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इनफैक्ट मैं पता है क्या करूंगा, अभी जब ये लेक्चर खत्म होगा ना, इसके बाद वो लेटर आप लोगों के लिए डालूंगा मैं, उसके अंदर क्या बोलते हैं, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है ना, वहां पे मैं वो लेटर डालूंगा। बहुत अमेजिंग लेटर था वो, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा था। मेरे देखो पहली बात तो क्या होता है ना, बच्चे ये सोचते हैं कि सर ने खुद ने लिखा होगा, जबकि बाद में जब आप पता बड़े हो जाते हो तब आपको पता चलता है कि एक टाइपिस्ट है, उसने लिखा है और खुद की क्रिएटिविटी से लिखा है, सर ने केवल साइन किए। ठीक है, तो ये बाद में पता चलता है, मगर उस समय जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो ऐसे सोचते हैं कि भाई सर ने खुद ने सोच समझ के लिखा है। क्योंकि बच्चों को बच्चों को क्या लगता है कि भाई सर के पास पूरे दिन भर हमारे बारे में सोचने के अलावा कुछ काम ही नहीं है, सर तो हमारे बारे में सोचते हैं, तो हमारे लिए लेटर लिखेंगे, है कि नहीं। तो ऐसा
होता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि भाई लेटर जो था, मेरे को बहुत बढ़िया मजा आया उसमें पढ़ के। अब दोस्तों दोनों में से एक चीज थी, या तो वो लेटर था या फिर वो पैसे थे। दोनों में से एक चीज ने मुझे मोटिवेट किया। अब क्या था कि वो पैसे आए, वो पैसे सील्ड एनवलप में थे, ठीक है। और एक गड़बड़ मेरे से हो गई। वो गड़बड़ क्या थी मैं बताता हूं आपको, ठीक है। उसमें लेटर में मैंने पढ़ा, मगर मैंने लेटर में 2500 मिस कर दिया। 2500 मिस कर दिया कि भाई इसमें 2500 भी लिखा हुआ है कि भाई योर वार्ड हैज रिसीव्ड कैश प्राइज ऑफ 2500 रुपीज फॉर हिज एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस। ये मैंने मिस कर दिया। अब जैसे ही पैसे मिले, 100 रुपीज के 25 नोट्स थे। तो मैंने क्या किया, हम लोगों ने पार्टी की, 10 लोग गए सना। और अब बिल्कुल ऐसे रॉयल लोगों की तरह कर रहे थे, क्योंकि क्यों क्या है, उस समय तक पैसे की वैल्यू नहीं पता थी। फिर हमने उस समय ये भी डिसाइड किया कि भाई जो भी वेटर होगा ना, उसको 50 रुपए टिप देंगे। अब इमेजिन करो आप लोग, इमेजिन करो उस समय 50 रुपए की टिप, 50 रुपए की टिप हम देंगे। तो 50 रुपए की टिप हमने डिसाइड किया कि भाई जो भी वेटर आएगा ना, उसको 50 रुपए की टिप देंगे, ठीक है। टोटल अमाउंट जो पूल इन हुआ था वो 5000 था, ठीक है। तो अब यहां पे भी दोस्तों मैं गेम खेल गया, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो जिस बच्चे की थर्ड रैंक आई थी ना, जिस बच्चे की थर्ड रैंक आई थी उसको 1000 रुपीज मिले थे। मैंने उसको बोला, अब यार तेरे को आईएल फिनार खरीदनी थी ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो उसने बोला हाँ। तो आईएल फिनार के लिए तू तेरे को पेरेंट्स पैसे थोड़ी देंगे, क्योंकि उन्होंने तो सारा स्टडी मटेरियल दिला दिया तेरे को। तो उसने कहा नहीं देंगे। अब तो ये आए हैं, इससे बचा पैसे और कर, ठीक है। तो उसने कहा हाँ यार सही बात है। तो अब आईएल फिनार प्रिंटेड 600 रुपए की आती थी, ठीक है, उस समय भी 600 रुपए की आती थी। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, मैं 400 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा। मैंने बोला देखिए सब 40% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब मैं भी 40% करूंगा। तो 2500 का 40% फटाफट से मैंने निकाला, तो 1000 रुपीज होते हैं, ठीक है। तो 1000, फिर मैंने कहा दूसरा वाला भी 40% करेगा, ठीक है। तो ऐसे करके पूरा अमाउंट पूल इन हो गया, 2000 रुपीज पूल इन हुए। और फिर हम लोग गए। फिर मतलब उस समय क्या होता है कि जब फ्री का पैसा आ गया ना, तो सब मंगाते हो आप। अमेरिकन चॉपसी मंगा रहे, ठीक है, अमेरिकन चॉपसी मंगा ली, राइट। और उसके बाद अमेरिकन चॉपसी मंगाने के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मतलब एक अनियन कैप्सिकम पिज्जा होता था वो भी मंगा लिया। फिर उसके बाद बर्गर भी मंगा लिया। फिर उस समय पता है एक नई चीज सुनने में आई थी, ठीक है। ऐसा हमने सुना कि भाई यार ये चीज नेपाल से आती है ना। मेरा मतलब एक फ्रेंड था मेरा, वो बता रहा था ये नेपाल से आता है। मैंने कहा नेपाल से क्या आता है यार, सूप वगैरह आता हो, क्या आता है। उसने कहा यार ये मतलब बहुत ही गजब की चीज है। कि क्या, बता दो सही। बोलता मोमोज। मैंने कहा मोमोज ये क्या होता है। मतलब मोमोज मैंने टर्म सुनी नहीं थी पहले, ठीक है। मैंने बताया मोमोज वर्ड सुना नहीं था पहले। तो उसका मोमोज होता है, मोमोज। मैंने कहा मोमोज क्या होता है नाम से मतलब बहुत बहुत अम्यूजिंग लगता है ना तो मैंने कहा यार मोमोज क्या होता है, ठीक है। तो मोमोज, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही चीप सा साउंड हो रहा है यार, ये तो नहीं खाएंगे अपन, ठीक है। फिर उसने कहा नहीं मैं कह रहा हूँ ना खा तू, मोमोज बहुत बढ़िया होता है। तो उसने कहा कि एक स्टीम मोमोज लाना, ठीक है। मैंने कहा स्टीम मोमोज यार ये तो कुछ तो एक्सोटिक चीज है, बट पैसे थे ही सही। तो मैंने कहा आन दो क्या दिक्कत है। तो 2 प्लेट मोमोज आए, अमेरिकन चॉपसी आई, अनियन कैप्सिकम आया, पिज्जा आया, है ना, अनियन कैप्सिकम पिज्जा आया, ठीक है। फिर मेरे को रियलाइज हुआ, क्या देखो मैं हूं तो देसी, इन सबसे मेरा पेट नहीं भरेगा, है ना। 8 बजे हमारी क्लास छूटती थी। मैंने मम्मी को बोला था हम थोड़ा डिनर विनर करके आएंगे, मेस में खाएंगे, मेस में। ये नहीं बोला था रेस्टोरेंट में खाएंगे, मेस में खाएंगे, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई, मैंने कहा यार मेरा पेट तो भरेगा नहीं, पेट भरना बहुत जरूरी है। तो मैंने देसी इंडियन की तरह छोले भटूरे मंगाए और पाव भाजी मंगाई, समझे। बिल्कुल अंदर का जो मेरे से अंदर जो देसी इंडियन था, वो मैंने मेरे अंदर से जागृत हो। मैंने कहा पेट भरना जरूरी है। फिर क्योंकि देखो क्या था कि ये जो 2-3 लोग थे ना जो मेट्रो सिटीज के थे, ये इन लोगों का था ये सब चॉपसी वगैरह ये सब, ठीक है। तो हम लोग जो छोटे टाउन के थे ना, मैं हो गया, एक बंदा जलंधर का था, जगजीत सिंह धालीवाल उसका नाम था। उसकी इवेंचुअली 500 रैंक आई। तो जगजीत सिंह धालीवाल था। विशाल राज मतलब एक बहुत ही छोटे कस्बे का था, वो था। तो हम तीनों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और हमने बोला कि यार हमें तो इंडियन खाना है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि अब इतने सब लोग कुछ इतनी डिश मंगाए, तो आपकी क्या बेइज्जती मानते हैं कि भाई अगर आपने कुछ ऐसा बोल दिया। तो अब मैंने खाया, मतलब हम लोगों ने खा लिया। मैं बड़ी बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बट पैसे बच गए क्योंकि उस समय तो बहुत सस्ता आता था। पैसे बच गए। मैंने कहा आइसक्रीम भी खाएंगे, फिर आइसक्रीम खाई, फिर भी पैसे बच गए, ठीक है। अब उसके बाद कुछ बच्चे बोलते हैं
क्या कि यार अब पान खाएंगे। मैंने कहा "हट, पान थोड़ी खाता है, हम नहीं खाते पान भाई। मैं नहीं खाता। जैसे ये सब चीजें होती है ना, मुझे बहुत चीप लगती है। मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों के लिए कुछ नहीं बोल रहा मैं, बट मेरे को बहुत ये सब बहुत चीप लगता था कि भाई वो जो, क्योंकि उसका जो लोकेशन होता है ना जहाँ पे पान वाली दुकान होती है, वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें भी मिलती हैं विच आई डू नॉट लाइक एंड डू नॉट अप्रिशिएट। तो मैंने कहा ये नहीं खाएंगे यार भाई, आइसक्रीम खा लो, एक और आइसक्रीम खा लो, वो सब चीजें ठीक है। ठीक है, तो अब आइसक्रीम वाइसक्रीम खा के कुल मिला के पूरे 2,000 रुपये खत्म कर दिया। जो भी थोड़े बहुत बचे होंगे ना, 50 रुपए की टिप देनी थी, खत्म हो गए। अब मेरे पास टोटल मिला के 1,500 रुपये बचे थे। ठीक है, मैंने मम्मी को दिखाया, देखो मम्मी फर्स्ट प्राइज है, 1,500 रुपये मिले। ठीक है, फिर लेटर पढ़ाया। अब देखो, मेरी मम्मी को क्या इंग्लिश इतनी ढंग से पढ़नी नहीं आती, मतलब नॉर्मल पढ़नी आती थी, बट पूरे लेटर में उन्होंने ये देखा, निक्कू या तो 2,500 लिखा है या तो 2,500 लिखा है। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब 1,000 रुपये कहाँ गए। अब मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, मैंने तो लेटर देखा ही नहीं। फिर मैंने कहा, मैंने लेटर देखा और मैंने एक्टिंग की कि मैं लेटर पढ़ रहा हूँ, मुझे पता था। मैंने मम्मी देख लो तो, मुझे देखने दो। ठीक है, और फिर मम्मी मुझे बोलती तूने कहाँ पे खाना खाया, बता ईमानदारी से बता। मैंने बोला यार कि मतलब मैंने मेस में खाया था, मेरे दोस्त का कूपन चलता है वहां पे, मेरे तो एक भी रुपए नहीं लगे वहां पे। ठीक है, और बिल्कुल दोस्तों क्या है, मैं बहुत कन्विंसिंगली, मैंने बताया था ना आपको, बहुत कन्विंसिंगली झूठ बोल देता था। मैं सिखा नहीं रहा हूँ आपको ये सब चीजें, सिखा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि क्या हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने क्या, हाँ, तो अब उन्होंने ये चीज बताई, राइट। अब मैंने पढ़ा। अब मैं बेसिकली पता पढ़ने का नाटक करके ये सोच रहा था कि मैं क्या बोलूंगा। पढ़ा 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 पढ़ा, ऐसे ऐसे करके फिर मैंने एक बहुत बड़ा तिकड़म लगाया। मैंने कहा हाँ ये 2,500 ही है, बट इन्होंने क्या है 1,000 रुपीज रोक लिए। क्यों रोक लिए, ताकि हम लोग इन्हीं की कोचिंग में लगातार पढ़ते रहें। क्योंकि जो भी फर्स्ट रैंक आती है उसको दूसरी वाली कोचिंग अप्रोच करती है, अपने इनरोल टेस्ट सीरीज में इनरोल करने की कोशिश करती है। इन्होंने 1,000 रुपीज इसलिए रोक लिए ताकि मैं हमेशा इनके साथ ही रहूं, और ये सारे जो अमाउंट है ना, जब मेरी टॉप 100 में रैंक आ जाएगी ना तो वापस दे देंगे। अब मैंने कंडीशन भी लगा दी यहाँ पे कि भाई टॉप 100 में रैंक आ जाएगी तो वापस मिल जाएंगे। पता थोड़ी था उस समय तक आएगी। तो इस तरह से मैंने अपने आप को बचा लिया। ठीक है, इस तरह से मैंने अपने आप को बचा लिया। रात को वही आए, पापा आए, पापा को दिखाया लेटर। अब पेरेंट्स के लिए क्या होता है, देखो वो लेटर मतलब बहुत लोगों को मिलता होगा, हर दूसरे टेस्ट में मिलता होगा, मगर मुझे पहली बार मिला था, राइट। मेरे पेरेंट्स को पहली बार मिला था। ठीक है, और जिन्होंने वो दिया था ना, वो कोटा के बहुत ही रेप्यूटेड पर्सन थे। ठीक है, ही वॉज अ वेरी नोन फेस इन कोटा। तो उनके साइंड लेटर देखना, और मेरे पेरेंट्स को भी ये लगा कि भाई स्पेशली इन्होंने लिखा है, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और वो फीलिंग जो थी ना दोस्तों, वो बहुत अमेजिंग थी। उसके बाद मेरी लगातार 3 टेस्ट में फर्स्ट रैंक आई। उस टेस्ट में मेरी फर्स्ट रैंक आई, उसके अगले टेस्ट में भी मेरी फर्स्ट रैंक आई, उसके अगले टेस्ट में मेरी फर्स्ट रैंक आई। और मैंने क्या बोला था दोस्तों, जो आज का टॉपिक था वो यही था। ठीक है ना, ये चीज हमें सर ने बोली थी, और हो सकता है कि इस स्टेटमेंट की वजह से मुझे मोटिवेशन मिला हो। तुम लोगों में टॉपर जैसी बात नहीं है, कोई भी तुम लोगों में से कंसिस्टेंट नहीं है। जहां तुम बैठे वहां पर विवेक और अभिषेक, जो हमेशा टॉप करते थे टेस्ट में, तुम भी कभी, तुम्हारे में कोई कभी कोई फर्स्ट रैंक लाता है, कभी कोई और, तुम लोग केवल एक चीज में कंसिस्टेंट, और वो है मस्ती करना। हो सकता है इस स्टेटमेंट की वजह से मोटिवेशन मिला हो, किसी भी वजह से मोटिवेशन मिला हो, बट मोटिवेशन था। ठीक है, आई थिंक थोड़ा लैग हो गया था, थोड़ा लैग हो गया था। एनीवे anyway, तो मतलब इसी वजह से, मतलब इस स्टेटमेंट की वजह से मोटिवेशन मिला हो या किसी भी वजह से मिला हो, बट लगातार 3 टेस्ट में मेरी फर्स्ट रैंक आई। ठीक है, और उस समय तक, उस समय, और मेरी पता क्यूमुलेटिव भी फर्स्ट हो गई थी। मैंने बताया था ना आपको क्यूमुलेटिव रैंक का। अनुनाद के अंदर जो हमारी मैगजीन थी, उसके अंदर मेरा फर्स्ट पोजीशन पे नाम छपा पहली बार। पहली बार मेरा फर्स्ट पोजीशन पे नाम छपा। वो मैगजीन सारे लोगों के पास जाती थी। ठीक है, सारे लोग, मतलब जो हमारे कोचिंग में 7-8 हजार बच्चे होते थे, 7-8 हजार बच्चों को वो मैगजीन मिलती थी। तो उस मैगजीन के थ्रू मेरा नाम सब जगह फेमस हो गया। कोचिंग के टॉपर को सब जानते हैं। ठीक है, और पूरे कोटा में नाम फेमस हो जाता है फिर कि भाई रेजोनेंस का टॉपर कौन है, प्रशांत जैन। ऐसे करके सब जगह मेरा नाम फैल गया। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि इसके बाद क्या होता है कि जब आप फेमस हो जाते हो ना, तो फिर सब तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे एक बार मतलब मेरे को याद है कि मेरा मेरा जो बैग था, अगेन उसमें किसी ने, मतलब मैं तो प्रैंक ही मानता हूँ, आज तक मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ, वो क्यों हुआ, बट मुझे एक रोज मिला था।
ठीक है, मैं तो प्रैंक ही मानूंगा हमेशा, ऐसी चीजों को प्रैंक ही मानूंगा, क्योंकि अगर किसी को ऐसी कुछ बात करनी होगी तो मेरे को बता ही देगा, राइट। तो मैंने इस चीज को प्रैंक माना, बट इस तरह की काफी चीजें होने लग गई थी। बट इंपॉर्टेंट बात यह है, फर्स्ट रैंक लाना एक बार आ जाती है, बट लगातार फर्स्ट रैंक लाना ये मुश्किल होती है। जो लोग लगातार फर्स्ट रैंक लाते हैं ना, वो अपने आप को पिन कर लेते हैं कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पोजीशन पे। और ये चीज मैंने रियलाइज की थी उस समय कि यार टॉप 3 में लाना अब इजी है। मतलब मैं आपको बहुत ऑनेस्ट फीलिंग बता रहा हूँ, टॉप 3 में रैंक लाना कोचिंग के अंदर अब बहुत इजी, क्योंकि इतने बच्चे ही नहीं है जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, इतने बच्चे ही नहीं है जो सिंसियरली पढ़ रहे हैं। समझे क्या आप लोग? तो ये सारी चीजें थी दोस्तों, राइट। सो आई होप आप लोग को आज का वीडियो भी बहुत अमेजिंग लगा होगा। ठीक है, मैंने इसमें कुछ एक चीज बताई है दोस्तों, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंटली अगर आप लोग परफॉर्म कर पाते हो ना दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुत सिंपल चीज बताऊं, मेजरेबल चीज होनी चाहिए आपके हाथ में। आपके हाथ में एक मेजरेबल चीज होनी चाहिए। मेजरेबल चीज मतलब कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होना चाहिए कि आप कंसिस्टेंट हो। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है ना, तो आप अपने आप को टॉपर मत मानो यार, आपको कोई हक नहीं है टॉपर मानने का। आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होना चाहिए जिसमें लगातार टेस्ट के अंदर आप फर्स्ट आ रहे हो। ठीक है, सो आई होप दोस्तों आप लोगों को बहुत अमेजिंग लगा ये सब चीजें, बहुत मजा आया आप लोगों को।